हेलो बच्चों, ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट टाइम हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर 7 आपको इंट्रोड्यूस कराया था और उसमें हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था। अब डिस्टेंस फार्मूला के बाद डिस्टेंस फार्मूला के हमने एक एप्लीकेशन आपको बताया था डिस्टेंस निकालने की। उसके बेसिस पर हमने एक्सरसाइज 7.1 के आपको कई क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। अब हम उसके अगले एप्लीकेशन पे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशंस में हम लोग आते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का नेक्स्ट एप्लीकेशंस क्या है। डिस्टेंस फार्मूला का नेक्स्ट एप्लीकेशंस के लिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का नेक्स्ट एप्लीकेशंस हम लोग यूज करेंगे कुलीनियर के लिए। कुलीनियर कुलीनियर आप जानते हैं कुलीनियर का मतलब क्या होता है। कुलीनियर का मतलब होता है एक लाइन में रेखा में एक रेखा में इन इन वन लाइन। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि कुलीनियर ऑफ व्हाट, कुलिनरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, कुलिनरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स। अब आपके पास तीन पॉइंट दिया हुआ है, ए, एक पॉइंट बी दिया हुआ है और एक पॉइंट आपके पास सी दिया हुआ है। अब आपसे कहा जाता है कि आप बताइए कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है। सिचुएशंस क्या हो सकता है। सिचुएशंस ऐसा हो सकता है कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं, ऐसा हो सकता है कि ए और बी ये तो एक लाइन में आ जाए, लेकिन हो सकता है कि तीसरा पॉइंट कहीं पे सी इधर हो। तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, ये कुलीनियर नहीं है, ये कुलीनियर नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या कहेंगे कि ये कुलीनियर नहीं है, नॉट कुलीनियर। एक लाइन में तीनों पॉइंट्स नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि ए और बी हमारा दो पॉइंट्स है, अगर इनको हम लोग ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और सी हमारा चाहे यहाँ पर आ जाए चाहे सी हमारा यहाँ पर आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे इस सिचुएशंस में, कहेंगे कि हमारा ए बी सी तीनों कुलीनियर है। ओके, तो अब ये कुलीनियर है, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। जो है तीन पॉइंट्स जो है एक लाइन में आते हैं, कुलीनियरिटी उसके लिए हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला यूज करके किस तरह से प्रूफ करेंगे, ये अब हम आपको बताते हैं। नाउ सी हियर, दिस इज मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से ही ये चीज बताता हूँ। लेट्स सी दिस वन। ये हमारा एक सवाल आपके सामने है। इस सवाल की मदद से ही हम एनसीईआरटी के बुक में ही, इफ यू सी एनसीईआरटी का बुक पेज नंबर 103, 103, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स पेज 103, ये नया वाला बुक है। इस बुक में हम आपको लेके चलते हैं इस जगह पे। लेट्स सी दिस वन। ये इस एग्जाम्पल पर हम लेके चल रहे हैं। नाउ सी इन दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर है 3 एट पेज नंबर दिस 103। ओके, इसमें क्या कहा जाता है कि ये फिगर है 7.6, एक फिगर है। इस फिगर में कहा जाता है कि तीन लड़कियां आसिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए। एक यहाँ बैठी हुई है ए पर, एक बी पर यहाँ बैठी हुई है और एक जो है सी पर यहाँ बैठी हुई है। इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। क्या कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ए का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो है हमारे पास, ए का कोऑर्डिनेट है 3,1। ओके, उसी तरह बी, जो बी पॉइंट्स पर है, उसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6,4। एंड जो सी है उसका हमारे पास कोऑर्डिनेट है 8,6। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि क्या ये तीनों एक ही लाइन में है। ये पूछा जाता है कि क्या तीनों ये एक ही लाइन में है या तीनों एक लाइन में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ए बी निकालना चाहिए। ए बी, ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट
6 minus 3 the whole square, this is 6 3 plus 4 minus 1 the whole square. ये डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हमने निकाला, कितना आया 6 माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट अंडर 18, 18 का मतलब हो गया 3 रूट, ठीक है, 3 रूट 2। उस तरह से उसके बाद हम लोग BC निकालते हैं, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 4 स्क्वायर 4 रूट अंडर 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2। अब आप इससे निकालिए फिर तो हमने BC निकाल लिया था, BC आप निकाल चुके हैं। अब आप AC निकालिए, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 6 minus 1 the whole square. So 8 minus 3 is 5 square 25 plus 25 root under 50, this is 5 root 3। ओके, हमने ये तीनों निकाल दिया, AB BC, AB BC और AC निकाल दिया। और अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ, इफ यू सी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये देख रहा हूँ कि AB में अगर मैं BC को जोड़ दूं तो ये AC के बराबर आ जाए। AB में 3 रूट 2 2 रूट 2 इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 5 रूट 2 आ जाता है। AB का वैल्यू कितना है, AB वैल्यू इज 3 रूट 2, BC वैल्यू इज 2 रूट 2, AC वैल्यू इज 5 रूट 2। अब आप इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि AB A B और C तीनों एक लाइन में। अगर ये चीज नहीं होता, अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी नहीं आता तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये तीनों एक लाइन में नहीं। एक्चुअली हम लोग को करना क्या चाहिए, हम लोग को करना ये चाहिए कि अगर जब भी आपके पास ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट दिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले ए बी निकाल लेना चाहिए, बी सी निकाल लेना चाहिए और ए सी निकाल लेना चाहिए। और देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि सम ऑफ टू is equal to sum of two sides, you say here sides, इसको साइड बोलते हैं, एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड, sum of two side is equal to अगर थर्ड साइड हो जाए, थर्ड साइड मतलब थर्ड दिस, इसमें से तीसरे के बराबर, तो आप क्या बोलेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक लाइन में। सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि यहाँ पे ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा, ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकता है, एक सिचुएशन हमारे पास हो सकता है कि ए सी प्लस सी बी या बी सी इज इक्वल टू ए बी के बराबर हो जाए। ये सिचुएशन क्या हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ये सिचुएशन हो सकता है ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी के बराबर। एक और सिचुएशन हो सकता है, वो सिचुएशन क्या हो सकता है, एक थर्ड सिचुएशन मेरे पास हो सकता है कि अ, ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बी हो और यहाँ पर सी हो और यहाँ पर ए हो। इस सिचुएशन में क्या होगा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी के बराबर होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको फर्स्ट थिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का वैल्यू निकालना है, बी सी का वैल्यू निकालना है, ए सी का वैल्यू निकालना है और देखना है कि सम ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एनी टू, sum of any two sum of any two
इफ इट इज इक्वल टू गोइंग टू बी इक्वल टू थर्ड वन, तो अब आप क्या बोलेंगे कि ये सिचुएशन कुलिनियरिटी का है। और इसमें आप देख लीजिए सम ऑफ दीज टू में कौन सा फिट करता है। अगर ए बी और ए सी को जोड़ने से, ए बी और ए सी को जोड़ने से बी सी आता है, तो ये सिचुएशन है बी ए सी। अगर आपके पास ए बी और बी सी को जोड़ने से, ए बी और बी सी को जोड़ने से ए सी आता है, तो ये सिचुएशन है। और अगर ए सी और बीसी को जोड़ने से ए बी आता है, तो ये सिचुएशन है। ये तीनों सिचुएशंस अगर फुलफिल नहीं होते हैं, तीनों में कोई भी फुलफिल नहीं होता है, तो डैम श्योर तो वो पॉइंट कुलीनियर नहीं होगा। वो तीनों पॉइंट्स आपस में कुलीनियर नहीं होंगे। अगर आपस में तीन पॉइंट्स कुलीनियर नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? अगर आपस में तीन पॉइंट्स कुलीनियर नहीं हैं, ये ए और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये आपस में तीन पॉइंट, तीसरा पॉइंट सी कहीं यहाँ है, इस पर नहीं है, इस लाइन पे नहीं है, तो डेफिनिट रूप से वो एक ट्रायंगल बना रहा होगा। ओके, एक ये ट्रायंगल बना रहा होगा। तो हम लोग उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ट्रायंगल के लिए जो है, तो हम बता सकते हैं कि ये तीन पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले तो कुलिनरिटी के चक्कर में हम लोग देखेंगे, अगर कुलिनियर है तो ठीक है, कुलिनियर नहीं है तो फिर क्या है, तो ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल के लिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आपको दूसरे, इसमें अब हम दूसरा एग्जाम्पल या दूसरा जो है इसका अप्लीकेशंस बताना चाह रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला का दूसरा अप्लीकेशन, डिस्टेंस फार्मूला के, अब तक हमने आपको एक तो डिस्टेंस निकालना, हमने क्या क्या बताया, एक बताया आपको डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस, फाइंडिंग डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। दूसरा हमने बताया कि कोलिनियर होना, कोलिनियर का मतलब कि तीन पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। अब एक ये हो सकता है सिचुएशन कि आपसे कहा जाए कि भाई ये बताइए कि तो तीन पॉइंट्स मिलके लाइन बना रहे हो, ट्रायंगल बना रहे हो। अब यहाँ आ जाइए, ट्रायंगल की बात होने लगती है। ट्रायंगल, ट्रायंगल, अब हम इसमें चलते हैं, जरा ट्रायंगल की तरफ चलते हैं कि तीन पॉइंट्स मिलके जब ट्रायंगल बना रहे होंगे, तब सिचुएशंस कैसा होगा, उसको भी हम एग्जांपल से और एनसीईआरटी से आपके एक्सरसाइज से ही जो है ना हम आपको करके दिखाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हम लोग इस सवाल को उठाते हैं सामने, ये एक्सरसाइज 7.1। ओके, नाउ सी 7.1 में ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिए। Check whether these are the vertices of isosceles triangle। देखिए इसके पहले भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 दीज आर कोलिनियर। यहाँ पे कोलिनियर है कि नहीं है, ये भी चीज चेक करने के लिए था। तो आपके पास तीन पॉइंट्स है, दो दो का डिस्टेंस लिए, ए बी बी सी और ए सी। अगर दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाएगा कोलिनियर, अगर नहीं होगा तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। वो चेक कर लीजिए ना। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे चल रहा हूँ इस एप्लीकेशन में कि 5 - 2 6 - 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि हमारे पास तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं। मैं एकदम कहीं वो नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपको एग्जैक्ट इसमें ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। सिंपली मेरे पास तीन पॉइंट्स है। एक पॉइंट है 5, -2, एक ये पॉइंट है मान लीजिए। एक पॉइंट है 6, 4। जाहिर सी बात है कि दो पॉइंट्स तो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता है, दो पॉइंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में आते हैं। अब हमारे पास एक तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है 7, मान लीजिए ये सी है, फिलहाल मैं इसको इधर लिखता हूँ 7, -2, ठीक है, दिस वन। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट मान लीजिए। क्या कीजिए, फर्स्ट थिंग आप कैलकुलेट कीजिए ए बी।
ए बी कैलकुलेट कीजिए। ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, अंडर रूट 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - दिस -2 +2 का होल स्क्वायर। 4 में से ये -2 घटेगा, तो यहाँ हो गया दिस इज 1 प्लस 36, दिस इज नथिंग बट रूट अंडर 37। ओके, ये किसका वैल्यू आया, ए बी का वैल्यू आया। नेक्स्ट चलिए, ए बी के कैलकुलेशंस के बाद अब आप क्या करें, ए सी का वैल्यू निकालिए, दिस ए सी का वैल्यू निकालिए। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 - 5 the whole square plus दिस इज -2, यहाँ पे -2, इसमें से इसको घटाएंगे, और जैसे ही आप इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 में से -2 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। सो दिस इज 7 - 5 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा। ओके, अब आइए, अब आप निकालिए बी सी। बी सी इज इक्वल, यहाँ देखिए बी सी, इसको रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से इसको घटाएंगे, -2 - 4 का होल स्क्वायर, दिस इज अगेन 1 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट अंडर 37। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे अब आप हम लोग आ गए हैं कि हमारे पास निकल कर आया ए बी का वैल्यू रूट अंडर 37। ओके, ए सी का वैल्यू 2 निकल कर आया, और बी सी का वैल्यू रूट अंडर 37। सो अब आप देखिए, अगर इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आइए, आप क्या देखेंगे, ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया है जहाँ पे हमारे पास ए बी का वैल्यू जो है, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 37 निकल कर आया। ठीक है, ए सी का वैल्यू हमारे पास 2 निकल कर आया, और बी सी का वैल्यू हमारे पास रूट अंडर 37 निकल। आप क्या ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ए बी प्लस ए सी को जोड़ते हैं तो बी सी के बराबर नहीं है, बी सी प्लस ए बी को जोड़ते हैं तो ए सी के बराबर नहीं है, ए सी प्लस बी सी को जोड़ते हैं तो ए डी के बराबर नहीं है। तो इन सिचुएशंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स तो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि अगर कोलिनियर होते तो किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाता, किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाता। तो अब तो वो कुलीनियर नहीं है, कुलीनियर नहीं है, फिर क्या है भाई, 3 पॉइंट है तो डेफिनेटली ट्रायंगल है। जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ए बी और बी सी दोनों बराबर है। क्या है, जस्ट यू सी, ए यहाँ पे ए बी और बी सी, ओके बी सी ये दोनों बराबर है, ए सी उसके बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर है तो क्या कहेंगे आप, जैसे ऐसा ट्रायंगल बना, ये ऐसा फिगर बना देते हैं दोबारा समझाने के लिए। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, ये और ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये निकल कर आ रहा है ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये ट्रायंगल के रूप में आया। तो ये ट्रायंगल कैसा है मेरा, दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस को क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ पे दो साइड्स इक्वल है, समद्विबाहु, समद्विबाहु। ओके, तो इस तरह से ये आपका एक आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया। फाइन, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको प्रूव भी हो गया कि सिंस टू साइड्स बराबर है तो ये हमारा एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। नाउ अब हम आपको दूसरे सवाल की तरफ लाते हैं। सी हियर, दूसरे सवाल की तरफ आइए, यहाँ आ जाइए।
ये सवाल नंबर 5 जो आपके सामने है, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में आपके एक्सरसाइज 7.1 में है और इस एक्सरसाइज 7.1 में ये आपके पास सवाल है, सवाल नंबर 5। ठीक, के सामने ये क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इन ए क्लासरूम, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड्स जो है ना वहाँ पे सीट बैठे हुए हैं। ओके, सो ये इस क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स कौन है? एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक ये डी। ठीक है, ये चारों बैठे हुए हैं। पेन का कलर बदल देता हूँ ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी। तो आप देखिए कि ए बी सी डी का पहले कोऑर्डिनेट क्या है। अगर ए का कोऑर्डिनेट की बात कीजिएगा तो 3 4, दिस इज 3 कॉमा 4। बी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कीजिएगा तो बी कहाँ पे है? ये 6 कॉमा 7, 6 कॉमा 7। सी कहाँ पर है? 9 कॉमा 4, दिस इज 9 कॉमा 4। और डी कहाँ पे है? डी है 6 कॉमा 2, ये है 6 कॉमा 2। इनके चारों के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि इस फिगर में, इन फिगर 7.8, इस फिगर में अब दो ये हैं, चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। दो लड़कियों का नाम लिया जा रहा है, चंपा एंड चमेली। ठीक है, तो चंपा और चमेली क्लास में आती हैं और आके देखती हैं अरे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ये देखने के बाद दे से क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा ने क्या कहा? चंपा जो है, चंपा चमेली से क्या कह रही हैं? चंपा ने कहा चमेली को क्या कहा? डू यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर? ए, ये कह रहे हैं कि क्या तुम मानती हो कि ए बी सी और ये डी मिलके आपस में स्क्वायर है? ठीक है, डोंट यू थिंक एबीसी इज स्क्वायर? क्या आप मानती हो कि ये एबीसी स्क्वायर है? चमेली डिसएग्रीज। चमेली कहती है नहीं, डिसएग्री है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच इज करेक्ट। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से बताना है कि इनमें कौन करेक्ट है। चंपा जो कह रही है कि भाई ये स्क्वायर है, वो बात सही है, या चमेली कह रही है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है, वो बात सही है। इसको अब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे ये डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से वी कैन प्रूव दिस वन, ये स्क्वायर है, ए बी सी स्क्वायर है या नहीं। ओके, तो पहले ये एक चीज जानने की जरूरत है कि अगर कहीं पर ये कहा जाए कि अब आपके पास ये कहा जाता है देखो ऐसे है, फिगर को अगर ध्यान से देखिएगा तो फिगर यूं है, यहाँ पर ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास बी है। और आपसे कहा जाए कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर होने का शर्त क्या होता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बिकम एंड स्क्वायर? अगर एक आपके पास ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स मिला के आपके पास जब ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया, तो ये वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। इसके क्या क्राइटेरिया होंगे? ठीक है, तो क्राइटेरिया नंबर 1, सभी साइड इक्वल होने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग जो है क्राइटेरिया नंबर 1 कि आपका ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी, शुड बी इक्वल टू सी डी, शुड बी इक्वल टू ए डी। ओके, ये सब आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे कि हाँ भाई स्क्वायर होने के लिए ये शर्त है कि ए बी सी डी जो है हमारा, ये चारों साइड्स बराबर होना चाहिए। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि आप 4 साइड्स बराबर निकाल लें तो कह दें कि ये स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये रोम्बस भी हो सकता है। तो स्क्वायर होने का क्या शर्त है? स्क्वायर होने का शर्त है कि कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब जैसे ही आप कह रहे हैं कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मैं आपको क्या कहता हूँ कि चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एक 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी चारों भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो स्क्वायर होने का शर्त है कि आप कम से कम ये साबित करें कि आपके पास चारों साइड बराबर है और एक एंगल कम से कम 90 डिग्री आप प्रूव कर दीजिए।
एज सुन एज यू प्रूव किया एक एंगल 90 डिग्री है, चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अब उसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमारे पास सिंपली बहुत ही सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रूव करने के लिए क्या कीजिए कि आप एक ये डायगोनल ले लीजिए, ये वाला। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक चौथा चीज आप कैलकुलेट कीजिए या अगला चीज कैलकुलेट कीजिए, आप बीडी कैलकुलेट कर लीजिए, ये डायगोनल, डायगोनल, ओके, बीडी। आप चाहे तो एसी भी कैलकुलेट कर सकते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैलकुलेट बीडी। जब आप बीडी कैलकुलेट कर लीजिएगा, और अगर इन केस यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर आपको ऐसा दिखता है कि योर ए बी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर, अगर इन केस आपने बीडी कैलकुलेट किया और इफ यू फाइंड दैट एडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर आ जाता है, ओहो, तो ये मतलब हुआ ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा होता था कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर एडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर आ जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन से दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब आपको स्क्वायर होने के लिए कम से कम ये दो चीज तो होना चाहिए, एक ये और एक ये, ओके। तो अब हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये चीज नहीं होगा तो वी कैन से दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्री, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना। अगर ये चीज नहीं होगा तो, और अगर हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये स्क्वायर है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, इसको अब हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि लेट्स सी, जब हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं तो फिर अब ए बी बी सी सी डी ए डी और बी डी को निकालते हैं, हाथ कंकन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, तुरंत निकालते हैं और फिर कैलकुलेट करके आगे बढ़ते हैं। नाउ सी हियर, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ सी, अब हम लोग आ जाते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है 3,4, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़े हैं 3 और यहाँ पे ऊपर 4। अब हमारे पास x का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4, और b का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमने बताया था कि आपको 6,7 है, यहाँ से 6 यूनिट आगे और 7 यूनिट ऊपर। ठीक उसी तरह c का कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ से 9 यूनिट आगे है और 9 यूनिट आगे 4 यूनिट ऊपर, 9,4। एंड योर d का कोऑर्डिनेट, d कोऑर्डिनेट इज 6 यूनिट आगे है एक्स एक्सिस पर, y एक्सिस पे 8। ओह हियर इट इज 1, सॉरी ये आपका 1 है, जस्ट अ मिनट, दिस इज योर 1, ओके, दिस इज ये डी का कोऑर्डिनेट 6 1। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि दिस इज 6 कॉमा 1, ओके। ग्राफ को, कोऑर्डिनेट्स को सही सही देखना भी जरूरी है, ठीक है। रीड मिस्टेक्स, ये एग्री, एक्सेप्ट, बट आपको ये देखना भी चाहिए सही से, ताकि हम लोग आगे कैलकुलेशंस में, अगर आप फर्स्ट स्टेज में ही बड़े ध्यान से देखेंगे तो आगे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सी हियर हम लोग निकालते हैं अब ए बी। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ए बी के लिए 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला 7 - 4 का होल स्क्वायर। अगेन दिस इज 6 - 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9, दिस इज 3√2, 18 हुआ 3√2, ओके। तो दिस इज योर 3√2, ये निकल गया हमारा ए बी। अब आइए ए बी के बाद अब हम निकालते हैं बी सी, बी सी निकालते हैं। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके, क्या निकल कर आएगा? 9 - 6 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 द होल स्क्वायर। अगेन दिस इज 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 18 इज इक्वल टू 3√2। कुछ तो लग रहा है कि यहाँ ये भी हमारा 3√2 आ गया, ओके। अब हम निकालते हैं सी डी, सी डी, सी डी अंडर रूट सी डी 6 - 9 द होल स्क्वायर प्लस
1 minus 4 the whole square. Again this is root under 18, this is 3 root 2 and CD के बाद अब निकालते हैं हम AD. AD is equal to 6 minus 3 the whole square plus 1 minus 4 the whole square. ये भी निकल कर आया 3 root 3. अहो, एक स्टेप्स तो हम पार कर गए. ठीक है, एक स्टेप हमने क्रॉस कर लिया. कौन सा स्टेप क्रॉस कर लिया? हमारा ये चीज तो प्रूफ हो गया. अब तो कोई नहीं हमें रोक सकता है. अब हम दूसरे स्टेप को भी चेक कर लेंगे कि दूसरा स्टेप ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी डी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है. तो हम लोग फिर अब बी डी को भी निकालने की कोशिश करते हैं. ओके, सी हियर दिस. अब अगला चीज अब हम लोग आइए ये निकालना चाहते हैं बी डी. बी डी बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट बी डी में 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर. 6 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 1 minus 7 the whole square. तो ये हो गया आपको 0 प्लस 1 minus 7 minus 6 का स्क्वायर करेंगे 36. तो दिस इज इक्वल टू 6. अब मुझे ये चेक करना है, ये चीज मैं चेक करना चाह रहा हूँ. दिस वन. ठीक है, क्या चेक करना चाह रहा हूँ? ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर आता है कि नहीं आता. ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर आता है या नहीं आता. तो ए बी स्क्वायर, ए बी इज नथिंग बट हाउ मच 3 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ए डी 3 रूट 2 का होल स्क्वायर एंड बी डी क्या है मेरा? बी डी इज हियर 6 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये कितना आया? 3 का 3 रूट 2. 3 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 रूट 2 इंटू 3 रूट 2. 3 के 9 रूट 2 दो 18. 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 36. सेटिस्फाइड. क्या सेटिस्फाई हुआ भाई? ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि अगर दो साइड के स्क्वायर स्क्वायर का जोड़ करें तो थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. एक एंगल 90 डिग्री होगा. तो यहाँ पे दिस प्रूफ दैट, यहाँ से ये अब साबित होता है कि हमारा ये जो फिगर था, इस फिगर में ए बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, इस फिगर में हमारे पास साबित हुआ दिस this proves that angle A is equal to 90 degree from Pythagoras theorem. Pythagoras Pytha Pythagoras थ्योरम. इस थ्योरम से हमें ये पता चला कि ए 90 डिग्री है. अब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री हो गया. ओके, क्योंकि अभी हमने जैसे ये चीज सेटिस्फाई हुआ, ये चीज सेटिस्फाई होने से ये क्या पता चला? ये चीज सेटिस्फाई होने से पता चला कि आपको ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है. तो अब आपने साबित कर दिया. यू प्रूव, वी प्रूव. व्हाट वी प्रूव? वी सॉ. वी सॉ, हम लोगों ने देखा. क्या देखा भाई? ये देखा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी is equal to CD is equal to AD is equal to 3 रूट 2 आया. एंड साथ ही हमारे पास ये निकल कर आया कि ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर भी निकल कर आया. ये दो चीजें हम लोगों ने देखा. इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज 90 डिग्री. और इसका मतलब ये है दिस प्रूफ दैट
this proves that ABCD is square. अब क्वेश्चन ये है कि स्क्वायर तो साबित कर दिया हम लोगों ने। जब स्क्वायर साबित कर दिया, अब आइए, अब आप ये बताइए कि कौन सही, चंपा या चमेली? ठीक है, यहाँ पे बताना है कि चंपा सही थी कि चमेली सही थी। ऑब्वियसली यू कैन से कौन सही थे, बोलिए। ऑब्वियसली यू कैन से कि चंपा सही। चंपा ने कहा था कि एबीसीडी स्क्वायर, तो फाइंड विच इज करेक्ट, और चंपा इज फाइन। तो इस तरह से ये है डिस्टेंस फार्मूला का यूज। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके आप चाहे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपली दिया हुआ है, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जाता है कि नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आप बता सकते हैं कि ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। उसी तरह सब कुछ निकाल लीजिए, ए बी बी सी, जो हम आपको बोले थे ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। सॉरी, ए सी नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि आपको ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, ए डी निकालिए। तो फिर आप उसमें जरूरत पड़े तो बी डी और ए सी भी निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए, बहुत ही आसान है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद से करके देखिए, अदरवाइज वील प्रोवाइड यू सॉल्यूशन की। तो इस तरह से हम लोगों ने आपको डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशंस बताया, डिस्टेंस फार्मूला का क्या यूज है, डिस्टेंस फार्मूला से कैसे आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये सारे क्वेश्चन 7 8 मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग उस जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको, या वी हैव प्रोवाइडेड लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक में जाकर देख लीजिए। तो आपको 7 और 8 क्वेश्चन नंबर 1 सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिया है। फिर भी अगर किसी को डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप चैट पे भेज सकते हैं, और यू कैन रेज योर क्वेश्चन के सर ये सवाल हमको बता दिया जाए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.1, ये जो आपको डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड था, इसको हम लोगों ने कवर किया। अगले क्लास में हम आपको सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे। नाउ इसी पेन का कलर बदलिए। ओके, दिस वील टॉक अबाउट द सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला के साथ ही हम लोग इस सेक्शन फार्मूला का आपको एप्लीकेशंस बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 7.2 क्लास 10 एनसीईआरटी का सेक्शन, उसमें सेक्शन फार्मूला, इंटरनल सेक्शंस, सेक्शन फार्मूला हम बताएंगे क्या चीज होता है, उस सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशंस बताएंगे, सेक्शन फार्मूला बताएंगे, उसका एप्लीकेशंस बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगले एक और क्लास में आपको देखेंगे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कर देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, और आपको अगर कोई डाउट होगा, हम लोग फर्दर जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिसमें आपसे इंटरेक्शन होगा, और आप अपने क्वेश्चन और आंसर पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग सब्सिक्वेंट पेजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। सो थैंक्स, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, द सेक्शन फार्मूला आप देखिएगा, इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगा सेक्शन फार्मूला। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप पढ़ें, अच्छे तैयारी करें, और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।